गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं बीमा भारती, वो ये कह रही हैं कि पप्पू यादव की धर्मपत्नी को जो है वो चुनावी मैदान में उतारेंगी। क्या लग रहा है इस पर, क्या होने वाला है? ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, वो अपने मन से बोल रही है। एक्चुअली में उनका थोड़ा सा वो हार रही हैं, इसलिए थोड़ा सा उनका लग रहा है कि वो कुछ भी बोले जा रही हैं। और ऐसा तो नहीं है कि अभी तो न्यूज़ आया था कि राहुल जी भी आएंगे, लेकिन राहुल जी ने अपना खंडन कर दिया। तो मुझे नहीं लग रहा है कि वो यहाँ पे किसी भी कांग्रेस के लीडर को यहाँ उतारेंगे। मतलब कहीं ना कहीं पूर्णिया में जो टिकट का जो बंटवारा हुआ उसे लेकर के ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस भी जो है वो आरजेडी से नाराज है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बीमा भारती जी जो है वो पप्पू यादव को भाजपा का एजेंट बताई हैं, इसको लेके आप क्या कहेंगे? जब वो खुद ही हमको लग रहा है भाजपा की एजेंट है, तो वो दूसरे को भाजपा का एजेंट तो बताएंगे, क्योंकि तेजस्वी जी खुद बीमा भारती को यहाँ ला करके ऐसा साबित कर दिए हैं कि हम किसके एजेंट हैं। तो वो लोग बिछप्त हो करके दूसरे को एजेंट बता रहे हैं। अच्छा दीदी, एक सवाल यहाँ पर यह उठता है कि पूर्णिया में तमाम बड़े बड़े जो प्रचारक हैं, अभी भाजपा के जो सबसे बड़े प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी जो है पूर्णिया आने वाले हैं। इसे आप किस दृष्टिकोण से देख रही हैं? बिल्कुल, उनका ये सीट है तो वो ज़रूर आएंगे। मोदी जी यहाँ आएंगे और प्रचार करेंगे। उन्हें भी समझ में आ जाएगा, मोदी जी को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ, हम लोग यहाँ वीक हैं कि हम लोग यहाँ स्ट्रांग है। मतलब मोदी जी के भी सभा में पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगने वाले हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा मुझे नहीं पता है लगने वाले हैं कि नहीं लगने वाले हैं। लेकिन हाँ, जिस तरह से तेजस्वी के सभा में 2000 आदमी था, कुशवाहा जी के सभा में 5000 आदमी था, तो उससे तो पता चल रहा है ना कि यहाँ का मौव क्या है। तो उनकी सभा में भी अगर कम भीड़ होगी तो उन्हें पता चलेगा ना कि हाँ, हमारी भीड़ कम क्यों है, यहाँ हम कमज़ोर हैं। अभी देखिए, एनडीए के प्रत्याशी कहीं घूम रहे थे, एक वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। वो प्रचार प्रसार में घूम रहे थे और इस बीच में जो है वो आम जनता जिनके पास वोट मांगने के लिए पहुंचे हुए थे एनडीए के प्रत्याशी, वो पप्पू यादव का नारा लगाने लगे। तो इसे आप क्या कहेंगे? इससे तो एक अच्छा शुभ संकेत कहेंगे कि एनडीए के लोग हमारा नारा लगा रहे हैं, पप्पू यादव का नारा लगा रहे थे, एक शुभ संकेत है। अभी मैं देख रही थी कि लेसी सिंह जी और कुशवाहा जी एक कैंपेन कर रहे थे, वहाँ पे पप्पू यादव के लेडीज़ों ने नारे लगा दिए। काफ़ी झड़प हुई। लेसी सिंह जी जो है उन लोगों को काफ़ी डांटा भी, माइक से डांटा, मारेंगे पीटेंगे और ये करेंगे। तो आप खुद समझ लीजिए कि मतलब कि किस तरह से मॉब हमारे साइड में आ रहा है। तो उन लोग को इस तरह का जो है छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे उन लोग जो है वो कर रहे हैं, कभी कुछ बोले जा रहे हैं, किसी को लेकर के कुछ से कुछ बुलवा रहे हैं। तो अब वो सब कुछ यहाँ जनता सुनने को तैयार नहीं है। जनता सिर्फ पप्पू यादव सुनने को तैयार है। आखिर पूर्णिया में सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव का ही हवा बना हुआ है और सोशल मीडिया से लेकर के नेशनल मीडिया तक हर जगह पर पप्पू यादव जी छाए हुए हैं। क्यों आखिर जनता पप्पू यादव के पीछे इतनी ज़्यादा जो है वो पागल है? ऐसा है ना कि जब आप कभी कोई फसल को सींचते हैं ना, तो वो बाद में ही पता चलता है कि ये फसल अच्छी है कि क्या है। पप्पू यादव जी ने 10-20 साल से काम किए हैं गरीबों पे, बहुत इसको अस्पतालों में लोगों को बहुत हेल्प किए हैं। तो वो अब रंग लाई है उनकी, कि अब सारी जनता जान पाई है कि पप्पू यादव ही हमारा एक नेता है जो हम लोग को साथ दे सकता है। तो किए तो वो 20 साल 25 साल से कर रहे हैं, लेकिन अब वो रंग दिख रही है कि हाँ, सारी जनता अब आपके साथ में है। इसका मतलब है कि उन्होंने जो काम किया है वो जनता बोलने लगी है। मतलब इस बार साफ तौर पर जो है वो पप्पू यादव जी के जीतने का जो है पूरा आसार है। हाँ, उनका सेवा जो है उनका जीतने का पूरा आसार दिखा रहा है। चुनावी कैंपेन कर रही हैं, चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं आप भी। तो पप्पू यादव के लिए वोट मांगते समय आप जनता के बीच किन बातों को याद दिलाने का काम कर रही हैं? जनता के बीच में जनता कुछ बोलना ही नहीं पड़ रहा है वैसे तो मुझे, क्योंकि जनता, जब मैं कुछ बोलने जा रही हूँ तो जनता बोल रहा है आप निश्चिंत रहिए, आप जाइए, यहाँ से पप्पू यादव ही रहेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा मुझे मेहनत की ज़रूरत नहीं नज़र आ रही है। लेकिन तब भी मैं सभी जनता को यही कहूँगी कि पप्पू यादव ने जो आप लोग के लिए काम किए थे, उस पर आप लोग देखते हुए पप्पू यादव को भारी बहुमत से जिताने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। और वैसे तो वो लोग जिता ही रहे हैं, आप लोग सारी मीडिया के थ्रू देख ही रहे हैं कि किस तरह से जनता पागल है उनके पीछे।
तो ये हमारे साथ पप्पू यादव जी की छोटी बहन मौजूद थी और चुनावी मैदान में यह अपने बड़े भाई के लिए लगातार जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वोटरों के दरवाजे पर पहुंच रही हैं। लेकिन एनडीए के जो प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा जी, उनके प्रचार के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी पूर्णिया आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या मोदी जी के सभा में पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं, क्योंकि अब तक का जो पूर्णिया का माहौल है, पूर्णिया में यह जो है वो बहुत ही आम बात हो चुकी है कि किसी भी पार्टी के नेता पहुंचे और उनकी सभा में पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे न लगे हो। बहरहाल चुनावी दौर है और चुनावी दौर में इस प्रकार की बातें होती रहती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।